इस शरीर से आसक्ति नहीं करनी, हमको हमारे वचनों से आसक्ति करनी है। तो वचन तो रहेंगे, टेप में, मोबाइल में, ये तो रहेंगे। तो अगर वचन पर हम चलें तो ठीक रहेगा। शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। हम भी चाहें तो भी नहीं रोक सकते, आप भी चाहें तो नहीं रोक सकते। जो ज्यादा गर्व करे उसके सामने थोड़ा झुक के निकल जाओ। है कठिन काम, मतलब इतना हम थोड़ी, वो एक अभिमान आता ना, लेकिन उसी को संभाल लो, वो अपने आप ऐसे ठिकाने पे चोट लगे कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उमा क्षमा श्राप होते भारी, श्राप से भी बुरा परिणाम होता है क्षमा कर देना। जाओ, तुम्हें क्षमा किया, कुछ नहीं कहेंगे। अब वो उसके ऊपर जो कार्यवाही होगी ईश्वर की, वो बहुत जोर की होगी। अगर हमारे प्रारब्ध में किडनी भोग लिखा है तो त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि इसे ठीक कर दे, और इसे ठीक होना लिखा है तो त्रिभुवन में कोई नहीं कि इसे बिगाड़ सके। देखो, भगवान चलाना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी प्रवचन हो रहा है, एकांतिक वार्ता हो रही, सब हो रहा है। और अगर भगवान न चलाना चाहे तो चाहे जितनी किडनी बदल लो, सब इन्फेक्शन हो जाएगा, फेल हो जाएंगी। हमें लगता है भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। हम राष्ट्र सैनिकों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कि हमारे देश के लिए वो प्राण त्यागने के लिए हर समय तैयार है। कहीं से भी गोली आवे छाती में लेने के लिए वो तैयार। हिमालय में खड़ा कर दो, हिमालय जहां भी आप खड़ा। हम राष्ट्र सैनिकों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो समर्पण उनका, हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण जो है उनका बहुत जोर का है। भूख प्यास गर्मी सर्दी सब सहते हुए वो गोली खाने के लिए तैयार है, और हम यहाँ सुरक्षित सोते हैं। तो परमात्मानंद की हमें प्राप्ति तब होगी जब हम भगवान की कथा सुने, प्रवचन सुने, और उनमें जो उपदेश हैं उनको अपने आचरण में उतारें। उनकी जो लीलाएं हैं वो चिंतन करें, और हर समय भगवान में चित्त जोड़ें। नाम जप के द्वारा निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमारा चित्त भगवान में नहीं लगा, हमने कान से केवल भगवान की कथा सुन ली, चर्चा सुन ली, तो इतने से पुण्य बनेगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जानकारी ना हो फिर पाप हो जाए तो बात समझ में आती है। जब मुझे जानकारी है कि ये कीचड़ है, फिर हम काहे को लपेटे? तो पाप कीचड़ की तरह हमें गंदा करता है, तो हमें लगता है कि हमें बचना चाहिए। प्रभु तो बड़े कृपालु हैं, सर्वपापहारी हैं, वो मंगलकारी हैं, वो तो कृपा करेंगे। लेकिन हम भी जानबूझ करके जहर खाएंगे तो मरेंगे तो है ही। तो हम जानबूझकर पाप ना करें। भूल से कोई पाप हो जाता है, कोई ऐसा बलात् गलती हो जाती है, तो भगवान उसमें रक्षा करते हैं। आज जो जितना गंदा बोल सके, गंदा चल सके, गंदा आचरण कर सके, समाज उसी के, भाई ये ऐसा। और जो सिधाई से चले ना, लोग कंकड़ मारते, सीधे चलने में कंकड़ मारते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसको उपहास करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो धर्म में चलना चाहता है, जो भक्ति करना चाहता है, उसका उपहास करते हैं लोग, लेकिन सत्य सत्य रहता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष समय आने पर शरीर छोड़कर चले गए। तो अब ये भय अपना शरीर छूटेगा या अपने प्रियजनों का शरीर छूटेगा, ये तो पक्का है, छूटेगा। जनों से उतना नहीं जितना आपसे। हाँ, गुरु भाव होने पर या संत भाव होने पर या भगवत भाव होने पर ऐसा है, पर शरीर छोड़ना पड़ेगा पक्का। जबरदस्ती काल शरीर को छुड़ा देगा, ये तो पक्की बात है। शरीर तो छूट नहीं हो रहा है।